आइए आज फिर हम केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित कुछ चर्चा आगे करेंगे और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 भी है। जैसा कि हमको मालूम है, हम लोगों ने पहले ही ये पढ़ रखा है, यह सीख लिया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, और उसमें हम गैल्वेनिक सेल्स के बारे में विशेष विवरण हम पिछले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2A में पढ़ चुके हैं। अब हमको ये जानना है कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। अब देखिए, यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, समीकरण के द्वारा या सूत्रों के द्वारा या सिंबल्स के द्वारा उनका उपयोग करते हुए हम कोई रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण या इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। उसी प्रकार से हम जो गैल्वेनिक सेल हैं उसको भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो आइए देखें कि हम किस प्रकार से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल की जो रचना या संरचना बताई जाती है उसको हम बोलते हैं सेल नोटेशन। अब सेल नोटेशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेल नोटेशन में हम ये दर्शाते हैं कि कुछ सूत्र, फेजेस या सिंबल्स के द्वारा हम गैल्वेनिक सेल के पूरा विवरण हम बता सकते हैं, शॉर्ट में, संक्षिप्त में। तो डायग्रामेटिक डिजाइन तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल की डिजाइन या संरचना कैसे होती है और कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम इसको संक्षिप्त में या शॉर्ट में कैसे बताएंगे, उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को सूक्ष्म में जिस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण या इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं, उसी प्रकार से हम सेल की संरचना को और उसकी वर्किंग को भी हम समझ सकते हैं सेल न्यूट्रिशन के द्वारा। अब ये किस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमको इसकी प्रैक्टिस भी करना है और हमको सही प्रकार से समझना है। तो आइए देखें किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनका कि हमें फॉलो करना पड़ता है। अब संक्षिप्त में अगर हम बताएं तो ये जानना तो बहुत ही सरल है, इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन इन नियमों को हमें फॉलो करना है। बाय कन्वेंशन, एनोड इज रिटन फर्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब हमें किसी भी सेल की संरचना बताना पड़ता है, सेल नोटेशन बताना है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो जहाँ डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें जो प्लेट लगी है या वायर लगा हुआ है जो उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको एनोड कहा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले हम एनोड को लिखेंगे। बाय कन्वेंशन, एनोड इज रिटन फर्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले हमने एनोड लिख दिया, उसके बाद हाफ सेल्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं। एनोड जो रॉड है या प्लेट है, उसको किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं या इमर्स करते हैं, और उस सोल्यूशन या जो लिक्विड है जिसमें कि वो एनोड डिप्ड है, उसका कंसंट्रेशन भी बताना पड़ता है। एनोड सॉलिड है तो हमें फेज भी बताना पड़ेगा, और जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी या भी बताना होता है, और साथ ही साथ एक्वस सोल्यूशन है या किस फॉर्म में है ये हमें बताना पड़ता है। सो बाय कन्वेंशन, एनोड इज रिटन फर्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने एनोड लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद राइट हैंड साइड की ओर चलेंगे ऐसे, इस प्रकार से। ये देखिए, ये एक हमने डायग्राम की तरह बनाया है कि आप एनोड के लिखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके बाद साल्ट सोल्यूशन विद कंसंट्रेशन एंड देयर फेजेस। फेजेस मींस लिक्विड है, सॉलिड है या एक्वस सोल्यूशन है, ये लिखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन 1 m है या 0.5 m है, मोलैरिटी के टर्म्स में हमें लिखना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये
दो वर्टिकल लाइंस बना देते हैं, वर्टिकल लाइंस एक दूसरे के पास, वर्टिकल पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन बिटवीन द कंपोनेंट फेजेस, तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज। और तब उसके बाद जो कैथोड जो प्लेट है तो किस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उसको पहले लिखते हैं, इसका फेज भी लिखते हैं, मोलैरिटी भी लिखते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन विद फेजेस एंड कंसंट्रेशन इन द कैथोड हाफ सेल। तो ये देखिए एनोड हाफ सेल हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड के बाद, और उसके बाद कैथोड हाफ सेल हुआ। और ध्यान दें सबसे बाद में कैथोड जो कि वायर हो सकता है, प्लेट हो सकता है, प्लेट हो सकती है, मेटेलिक प्लेट हो सकती है, उसको हम लिखते हैं दैट इज एट द एक्सट्रीम राइट। तो ये और इन बिटवीन वर्टिकल पैरेलल लाइंस तो कंपोनेंट फेजेस के बीच में बताते हैं, फेजेस के बीच में। और इसके बाद फिर हम इसको किसी भी सेल का सेल नोटेशन हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये एनोड है, इस प्रकार के सॉल्यूशन में वो डूबा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज लगा है, और उसके बाद एक सॉल्यूशन है जो कि हाफ सेल है, वो भी उसका फेज क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या एक्वस सॉल्यूशन है, और फिर सबसे बाद में हम कैथोड लिखते हैं। तो इस प्रकार से शॉर्ट में, संक्षिप्त में पूरा विवरण हमें सेल का मिल जाता है, और तब हम उसको वर्बली भी बता सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको प्रैक्टिस के द्वारा भी हम करना चाहेंगे। देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, लेट अस हैव ए प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सेल नोटेशन। एक बहुत सरल और इजी सा एग्जाम्पल हम पहले लेंगे। राइट द सेल नोटेशन व्हेन a galvanic cell consists of solid zinc anode immersed in zinc sulfate solution that is connected via a salt bridge to an aqueous copper sulfate solution containing solid copper cathode। तो अब देखिए कैथोड तो कॉपर है और एनोड क्या है, जिंक, सॉलिड जिंक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिंक, फिर उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में, इसका ये फेज है और ये एक्वस सॉल्यूशन है। मोलैरिटी अगर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट गिवन हियर। एंड देन दिस टू पैरेलल लाइंस दे रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। और ध्यान दें जो हम हाफ सेल्स लिखते हैं तो एनोड के बाद एक वर्टिकल लाइन बताते हैं, और जिंक सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट अगेन ए वर्टिकल लाइन, एंड देन एनोड। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से संरचना बता सकते हैं। इस जिंक एनोड है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डूबा हुआ है, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर डूबा हुआ है, कॉपर कैथोड है और जिंक एनोड है। दैट इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। नाउ बेस्ड अपॉन दिस लेट अस टेक अप अनदर एग्जांपल। उसी नियम को पालन करते हुए एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम आपके सामने रख रहे हैं, और वो इस प्रकार से है। Write the cell notation when the following cell reactions in a galvanic cell are given। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कोई विवरण नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन कंप्लीट सेल रिएक्शन दिया हुआ है, हाफ सेल रिएक्शन भी दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल भी दिया हुआ है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, मैग्नीशियम Mg सॉलिड, सो दिस विल सर्व एज ए एनोड। और राइट हैंड साइड पर अगर हम ध्यान दें तो ये सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन कोई इलेक्ट्रोड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कोई सॉलिड नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह के अगर कोई संरचना है सेल की तो हमें तो कोई इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि Fe3 ferric ion is converted into the ferrous ion, but it is under the flow of electrons, and therefore what happens, we have to use a inert electrode, and that is usually platinum इसमें इस सॉल्यूशन में Pt प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो अभिक्रिया नहीं करता। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी संरचना हम जैसा कि यहाँ दर्शा रहे हैं इस प्रकार से लिखा जाएगा। सेल नोटेशन इज मैग्नीशियम सॉलिड in 0.1 m magnesium chloride aqueous solution, this represents salt bridge। and अब आप यहाँ ध्यान दीजिए,
ferric chloride is converted to the ferrous chloride. आयरन ट्राई पॉजिटिव इज चेंज टू आयरन डाई पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर कोई भी कैथोड का के फॉर्म में कोई सॉलिड दिया नहीं है रिएक्शंस में, तो हमको ये मानना पड़ता है, प्रिज्यूम करना पड़ता है, और हमको मालूम होना चाहिए कि प्लेटिनम सॉलिड सर्व्स एज ए इलेक्ट्रोड। तो हम इसको ये अभिक्रिया को कॉमा के साथ लिखते हैं और बाद में वर्टिकल लाइन के बाद प्लेटिनम सॉलिड मीन्स a platinum wire or a platinum plate may be there, foil may be there, so that is there. अब इस तरह से हम संरचना किसी भी गैल्वेनिक सेल की लिख सकते हैं और जिसको हम बोलते हैं सेल नोटेशन। तो देखिए ये दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको अलग अलग तरह के बता दिया। अब इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड हम चाहेंगे कि वो आप स्वयं करें, इसलिए एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस इन राइटिंग सेल नोटेशन। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन दिया है और इसका सेल नोटेशन भी लिखिए और साथ ही साथ हाफ रिएक्शन कैथोड में और एनोड में एंड द ओवरऑल रिएक्शन लिखिए और इसके बाद उसका आंसर आप स्वयं निकालें, सेल नोटेशन लिखें। ये एक प्रकार की प्रैक्टिस होगी। और दूसरा एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि इस प्रकार से है, उसमें भी आपको यही करना है, राइट द सेल नोटेशन फॉर ए गैल्वेनिक सेल हैविंग फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे ये तो आप थोड़ा सा अध्ययन करें, समझें, और जैसा कि मैंने आपको नियम दिए हुए हैं, रूल्स बताए हैं, या यहाँ पर जो नोट्स भी आपके लिए प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस करें, लिखें। और जहाँ तक इसके आंसर का सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि इसको YouTube के क्विज फॉर्म में हम इसका आंसर भी आपको प्रस्तुत करें, या इसके अलावा अगर आप स्वयं कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर राइटिंग द सेल नोटेशन। शॉर्ट में हम गैल्वेनिक सेल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और फिर पूरा विवरण तो और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो देखिए अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। We shall discuss about electrochemistry part 3 and that will be about hydrogen electrode and also if possible the standard reduction potential at 25 degrees Celsius. Okay, thank you, and we shall be back again in chemistry everyday series with chemistry 3, electrochemistry 3 after a few days. Thank you very much.